हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। आज आप लोग के वीडियो में बात करेंगे कि जितने भी सारे B2 C1 मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, तो जितने भी सारे B2 C1 मेडिकल या अनफिट वाले हैं सभी को चलना है 12 अप्रैल को। आप लोग की पटना चलना है बुधवार को। आपको चलना कहाँ है? और सुबह में 10 बजे चलनी है नवीन सर के कोचिंग के पास में। द प्लेटफॉर्म कोचिंग का नाम है और ये कहाँ पर है? मुसल्लमपुर हाट पटना में है। सभी स्टूडेंट जितने भी सारे B2 C1 मेडिकल वाले हैं तो पूछ रहे थे कि सर पहले चलनी कहाँ है, खान सर के पास या SK झा सर के पास या नवीन सर के पास। तो पहले आप लोग की चलना है नवीन सर के कोचिंग के पास में, द प्लेटफॉर्म कोचिंग मुसल्लमपुर हाट में। नवीन सर का कोचिंग है, वहीं पर चलना है। क्योंकि एक जगह स्टूडेंट आएंगे तब ना ठीक रहेंगे, कोई रहेगा यहाँ कोई रहेगा वहाँ, तो इस तरह से कमेंट आ रहे हैं। तो आप लोग जितने भी सारे B2 C1 मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं या अनफिट वाले हैं, और अब की बार भाई ज़रूर चलिए जो भी है। और जिनको भी लगता है कि हमें अगर आना चाहिए, जैसे A2 B1 कोई भी अगर पटना में रहते हैं कि हाँ हम भी साथ दें, तो ज़रूर आएँ। क्योंकि अगर जितने सारे स्टूडेंट रहेंगे उतने सारे मिलने की संभावना और आवाज़ उठने की संभावना ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है तो हम लोग देखेंगे, जब की बार तो खान सर नहीं थे, तो अब की बार अगर हो सकता है खान सर रहेंगे तो हमें नवीन सर के साथ में चलेंगे हम लोग कि सर आप चलिए प्लीज़ वहाँ पर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए हम लोग। क्योंकि अगर टीचर रहेंगे ना तो मिलने की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। जैसे नवीन सर है तो खान सर के पास जाएंगे तो ज़रूर बात को सुन सकते हैं। हम लोग बोलेंगे नवीन सर को कि सर चलिए, अगर नहीं चलेंगे सर तो फिर हम लोग खुद जाएंगे वहाँ। तो आप लोग के चलना है सुबह में 10 बजे 12 अप्रैल को पटना में चलनी है द प्लेटफॉर्म कोचिंग के पास, नवीन सर के पास। और ये आपको ये लास्ट अंतिम है। जितने सारे हो सकते हैं स्टूडेंट उतने सारे पहुंचने का वहाँ कोशिश करिए। जिसको लगता है कि हम 10 घंटे में पहुंच सकते हैं, 5 घंटे 8 घंटे में पहुंच सकते हैं, ज़रूर पहुँचें। हाँ, जिसको 20 घंटे लग रहे हैं तो नहीं जा सकते, क्योंकि सर आपको दूरी पड़ जाएंगे। हम समझ रहे हैं आप लोग की परेशानी को कि सर हमें 20 घंटे लगेगा, हम नहीं जान सकते। तो कोई बात नहीं, आपको अगर कोई कॉन्टेक्ट में भी रहता है नज़दीकी में तो उनको ज़रूर सेंड करें कि हाँ आप ज़रूर जाइए, आप वहाँ पर सारे स्टूडेंट जा रहे हैं। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं आप लोग। अब बात रह गई कि सर कि अगर इसके बाद आगे क्या होगा, क्योंकि अभी लास्ट अंतिम हम लोग जा रहे हैं टीचर के पास में, अंतिम अब जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर टीचर के पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार टीचर से जाने में फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे, अगला जो प्लानिंग होगा हम लोग का, वो हम लोग का होगा कोर्ट केस में, वो भी होगा दिल्ली में होगा वो उसमें। क्योंकि जितने भी सारे स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि लास्ट उपाय एक ही बचता है, कोर्ट केस। तो हम लोग जितने भी सारे स्टूडेंट रहेंगे तो कोर्ट केस करेंगे हम लोग। और कोर्ट केस में जितने भी सारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे उसकी संभावना ज़्यादा, क्योंकि उसमें पैसा की थोड़ा सा भी बात रहती है। अब रह गई कि जैसे कोर्ट केस करना है, जैसे अभी सेंट्रल मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता अभी नहीं दिए हैं, पैनल नहीं दिया, तो पैनल अगर जैसा ही दे देगा तो स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम लोग कोर्ट केस अभी इस तरह से हम लोग कोर्ट केस का अभी प्लानिंग नहीं बना रहे हैं। क्योंकि कोर्ट केस करने का मतलब उसमें जितने भी सारे स्टूडेंट रहेंगे, एक वकील के हम लोग पकड़ेंगे, जो वकील पैसे के लालच से नहीं, मतलब क्योंकि हम लोग को मुद्दा इस जल्द से जल्द सोल्व करनी है। और एक वकील मिल गया और पता चला कि वो मतलब 1 महीना 2 महीना तक खींच रहा है, ऐसे नहीं करनी है। उससे वकील को पकड़नी है जो पैसे के लालच न रहे। उनकी सारी समस्या, सारी बातों को हम लोग को बता देंगे कि हम लोग के ये प्रॉब्लम है, और वो सही से लड़ सके वहाँ। तो ऐसे वकील को हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सारे पैनल आ जाएंगे तो स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके बाद में ये लास्ट है, 12 अप्रैल को पटना चलनी है द प्लेटफॉर्म कोचिंग के पास, नवीन सर के पास में, मुसल्लमपुर हाट में है, सुबह 10 बजे चलनी है। और इसके बाद हम लोग फिर एक लास्ट प्लानिंग ही रहेगा कोर्ट केस। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर समझिए कि किस्मत हम लोग का ख़राब चला गया। 4 साल के बाद में मेहनत करने के बाद में जॉब नहीं मिली। बाकी हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी होना ना होना वो अब छोड़ दीजिए, किस्मत पर छोड़ दीजिए। बताइए, हम लोग एक मतलब कि नाजायज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग 2019 की जो वैकेंसी थी C1 की संख्या बहुत ज़्यादा, उसमें है बहुत ज़्यादा वैकेंसी C1 की। हम तो वही को चाह रहे हैं कि आप अगर घटानी है तो 10% घटाते, 20% घटाते, 80% ही घटा दी।
और सिर्फ अगर आप घटा रहे हैं तो B2 और C1 की ही पोस्ट घटा रहे हैं। तो इस सब सारे हैं, ये सब फिर कोर्ट केस हो सकता है, मजबूती हो सकता है, क्योंकि 2019 की वैकेंसी में C1 की वैकेंसी थी। तो अगर कोर्ट केस अगर चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ शामिल होंगे तो फिर होगा। और अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो एक फिर होगा हम लोग का जो होंगे आंदोलन किया जाएगा। फिर आंदोलन के हिसाब से कुछ हो सकते हैं, तो आंदोलन का भी हम लोग प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट तैयार रहेंगे, 1000 1500 स्टूडेंट अगर तैयार हो जाते हैं सारे पैनल आने के बाद में, तो निश्चित मान के चलिए कि आंदोलन भी ज़रूर होगा। आगे चल कर के आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, जितना से जितना ज़्यादा हो हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये 1 महीना हम लोग अगर प्रयास कर दिए तो हो सकता है जॉब मिल जाए, क्योंकि 4 साल की मेहनत है। 1 महीने में हम लोग की पता चल जाएगी कि 1 महीना में क्या होने वाला है, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर कोई छोड़ देगा ऐसा ही तो फिर समझिए बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जॉब और रेलवे के हिसाब से जो मन रहेगा सो करेगा अपना। तो बाकी और री मेडिकल में कितना सोचते हैं भाई कि री मेडिकल इतना आसान नहीं है। हम आपको तो हर वीडियो में बता रहे हैं, री मेडिकल में आपको पसीना छूट जाएगा। डॉक्टर में सबसे पहले आपको री मेडिकल करने से पहले आपको एक प्राइवेट डॉक्टर या गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको जिस चीज़ में C1 मिला है, B2 मिला है, उसको पहले यहाँ से आप लोग को बना के ले जाना पड़ेगा कागज़ कि हमें C1 दिया गया है। तो फिर इसी डॉक्टर से आपको B1 करवाना पड़ेगा या A2 करवाना पड़ेगा। तो इस समझिए कि आपका उस डॉक्टर को ज़बरदस्ती करना पड़ जाता है। अब जिसका कलर भी जाना, अब यहाँ से कहिएगा हमको A2 दे दीजिए, तो क्या देगा वो डॉक्टर यहाँ से? क्योंकि देता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सब वहाँ रहता है, फ़ोन गाता है, सब बहुत सारे उनका प्रक्रिया हो जाता है। फिर इसीलिए सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में ही लग जाएंगे, आपको 5-10 दिन दौड़ना पड़ जाएगा, उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्चा। क्योंकि कोई भी डॉक्टर लेगा फिर कहेगा इतना दीजिए हमको तब करेंगे, इस तरह से बहुत सारे मामला हो जाते हैं। तो री मेडिकल में बहुत परेशानी। अब सोच लिए कि हम री मेडिकल कर देंगे, हो ऐसा कुछ में री मेडिकल में सारे नहीं होंगे, 10% मुश्किल से होंगे। 450 स्टूडेंट सिकंदराबाद में छठे हैं ना, तो 40-85 री मेडिकल में फिट होंगे, 400 फिर बाहर होंगे। बाकी आपकी क्या कमेंट में रहती है, बहुत सारे कमेंट आप लोग करिए, जितने भी सारे कमेंट करते हैं आप लोग के पॉजिटिव, जैसे सबका विचार अलग अलग होता है ना, अपनी विचार को जरूर कमेंट में करिए। हमें नहीं कहते हैं कि अपना विचार नहीं रखिए, अपना भी विचार रखिए कि हाँ सर मेरे प्लानिंग ही है, या कहीं से हम लोग इतने स्टूडेंट हैं, तो आप लोग सारे कमेंट करिए। सारे कमेंट को हम देखते हैं और प्लानिंग के हिसाब से कि हाँ ये प्लानिंग ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं। क्योंकि सबका माइंड अलग अलग चलता है ना भाई, किसी का मन में कुछ है, किसी का मन में कुछ है, कुछ विचार हम लोग इकट्ठा करते हैं कि हाँ इस विचार पे हम लोग के चला जाए। तो आप लोग के जो भी राय होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर करें। और जितना से जितना ज़्यादा हमको प्रयास हो रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम खुद हम लोग को C1 मिला, मेरा मिला है, लेकिन मार्क्स अच्छे रहते हुए भी, 77 मार्क्स रहते हुए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं सारे भाई को पोस्ट मिलनी चाहिए, जितने भी सारे, क्योंकि 1:1 में स्टूडेंट गए हैं तो सारे को मिलनी चाहिए। तो बाकी चलिए जो भी होगा वीडियो को शेयर करते रहिए, पहुंचाते रहिए आप लोग, और जितना प्रयास हो सकता हम प्रयास कर रहे हैं। और मिलेंगे, हम भी पटना आ रहे हैं, मिलेंगे 12 अप्रैल को पटना में मुसल्लमपुर हाट में सुबह 10 बजे नवीन सर के कोचिंग के पास में, द प्लेटफॉर्म कोचिंग के पास में। तब तक के लिए जय हिंद।